पूर्णिया की जनता ने 3 लाख से ऊपर जीतने का आशीर्वाद दिया, 1 लाख नहीं। और जिसके मन में भरम हो 10,000, 20,000, 50,000 वो छोड़ दीजिए। समझे? अच्छा, आपके नजरिए से बिहार और सवाल नहीं उठता। यहाँ के कलेक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ के डीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उनको शालीनता से मानता हूँ। यहाँ के पदाधिकारी अच्छे हैं, मैं पदाधिकारी को कोऑपरेट करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ भी इस तरह की मेंटलिटी है उसके लिए पप्पू यादव तैयार। इस देश में बची ही नहीं। और रिश्ता तो कोरोना के समय ही देखने को मिला कि नहीं थी, और बाद में जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई और हमारे कुछ संघर्षशील नेताओं ने देश में यह जिम्मेदारी उठाया, किसानों की आवाज़, महिलाओं की सुरक्षा, नोटबंदी से लेकर महंगाई, उज्ज्वला योजना से लेकर ओडीएफ, आयुष्मान से लेकर के मणिपुर की घटना, बेंगलोर की 8,500 बेटियों के साथ शोषण, सेंगर से लेकर के ब्रजभूषण सिंह के कुकर्म ने बेटियों के भीतर डर पैदा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आती, किसानों के हालात वही, माँ और बेटियों के हालात नोटबंदी के बाद वही, व्यापारियों के हालात जीएसटी और नोटबंदी के बाद दुनिया में सबसे खराब, व्यापारी मर गए, इकोनॉमी खत्म हो गई, बेरोजगारी दुनिया में सबसे प्रचंड पे चला गया, छात्रों का एजुकेशन बजट घट गया, एजुकेशन सिस्टम हम नहीं बना पाए, मजदूरों के कानून को बदल दिए गए कोरोना के काल में जब मनमोहन सिंह जी ने दिया, फूड ऑफ राइट जो मनमोहन सिंह ने दिया उसको बदल दिए गए, और पहला देश का प्रधानमंत्री होगा जो इतनी छोटी बातें, इतने घटिया बातें पहली बार देश के दुनिया में कि हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो इंदिरा गांधी के समय में शुरुआत हुई, और 2 रुपया उसके बाद फूड ऑफ राइट जो हमारा कानून बना, और उस कानून के बाद जो 1 हेल्थ 1 नेशन की जो बात कांग्रेस ने शुरू की, और सबसे पहले गहलोत जी ने इसको शुरुआत किया। मुझे आश्चर्य लगता है इस बात का, 1 नेशन 1 हेल्थ। मैं जानना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बात बताए ना, क्या हुआ 1 नेशन 1 हेल्थ, क्या हुआ 1 नेशन 1 एजुकेशन, क्या हुआ 1 नेशन 1 जस्टिस, इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन 5 किलो अनाज जो हमारा राइट है, हमें 5 किलो में कुछ नहीं मिलता, उस पर भी उन्होंने कह दिया कि हम अनाज दे रहे हैं और हमें आप दे दो, हमें पुण्य होगा, नहीं दोगे वोट तो पाप होगा। और महात्मा गांधी के बारे में जिस तरीके से बुरे चर्चा किए गए, मार्टिन किंग लूथर से लेकर नेल्सन मंडेला से लेकर, और हमारे सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो या दुनिया में जितने लोग, सारे लोग, चाहे वो स्वयंसु हो, सभी लोगों ने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को आत्मसात किया। महात्मा गांधी जी जो अंग्रेज से लड़ने के खिलाफ कांग्रेस का निर्माण किया, महात्मा गांधी जी इतिहास में नील गाय आंदोलन से लेकर के, किसान आंदोलन से लेकर, पश्चिमी चंपारण की धरती से लेकर, और आम आदमी की आवाज़ के लिए जिन्होंने बैरिस्टर के बाद सबसे पहले पालेजा घाट पर अपने कपड़े खोलकर नंगे हो गए कि जब तक भारत के 40 करोड़ लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। उस महात्मा गांधी के बारे में इतनी भद्दी बात करना, जैसे कंगना ने कही कि हाँ आज़ाद देश हुआ 14 में, अब तो वो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश की आज़ादी कंगना को कैसे मिली, कब मिली, कहाँ मिली, ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी ही बता सकते हैं, या फिर आंतरिक इंटरनल आज़ादी का क्या मायने है कंगना का, वो कंगना बताएगी आपको। लेकिन मोदी जी जिस भाषा का प्रयोग गांधी जी के लिए किए कि मेरे पिक्चर बनने के बाद गांधी को लोग जाने, मतलब गांधी से भी ऊपर, वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया जान गया, गांधी को बाद में जान।
अब इतनी छोटी बातें, गांधी तो छोड़िए, उन्होंने कहा राम को छतरी हम दिए, शिव को मुक्त हमने किया, भगवान जगन्नाथ मेरा इंतजार कर रहा है। हमें आश्चर्य लगता है उनके नरेंद्र मोदी जी के पास 2019 में मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ मोदी के साथ वोटिंग किया, मोदी पे ट्रस्ट किया, लेकिन पहली बार ना तो यूथ मोदी के साथ था, ना तो किसान मोदी के साथ था, ना इस हिंदुस्तान के लोग जब कहते हैं, मुझे कभी कभी पत्रकार पर आश्चर्य होता है, 5 किलो अनाज पर मुसलमान की औरतों ने भी वोट दे दिया, जादव की औरतों ने भी वोट दे दिया, राम जाटव की भी औरतों ने वोट दे दिया, और जो मर्द वोट दिए, जो पति, जो बेटा वोट दिया किसी और छाप को, क्या उस घर की औरतें बिना बेटा और बिना पति से जाकर के वोट दे दिया 5 किलो अनाज पे? कौन सी गारंटी मोदी जी की? जब किसान मरे, यूथ 5 सालों में उन्होंने एक वैकेंसी नहीं निकाली, 10 सालों में सारा प्राइवेट हो गया, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, सेना अग्निवीर हो गया, तो गारंटी किस बात की? हमको तो कोई बताए ना भाई कि मोदी जी को लोग इस देश में, आप कह रहे वोट पड़ी, मैं कह रहा हूं कि ठीक है वोट पड़ी, हमें बताओगे ना कि 2024 में मोदी जी को वोट क्यों दें? अब आपकी कल्पनाएं होंगे साकार, क्योंकि है ना आपके साथ कावेरी एजुकेशन। अगर आप हैं 12वीं पास तो हो जाइए तैयार जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग के साथ इंजीनियरिंग और आईटीआई कोर्स के लिए, वो भी कम फीस में। बिहार एवं बिहार के बाहर के मान्यता प्राप्त कॉलेज से कावेरी एजुकेशन कराएगा आपको जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीबीए, बीसीए, आईटीआई के साथ कई अन्य कोर्सेज, जो आपको देगा 100% जॉब प्लेसमेंट। सभी कोर्स करने के लिए आपको मिलेगा बिहार सरकार के क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख तक की सहायता। तो आज ही नामांकन कराएं और अपने सपनों को दे ऊंची उड़ान। संपर्क करें कावेरी एजुकेशन, कप्तान पारा, खुशकीबाग, पूर्णिया। संपर्क करें 9560624166। सेकंड नंबर 9471855802।